जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसके पहले वाले वीडियो में हम अफर्मेटिव नेगेटिव रूल देख चुके हैं। आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव रूल को। तो रूल नंबर फर्स्ट है कि तो सेड टू हो या सेड ही हो, इसको जो है हम बदलेंगे आस्क में। आस्क में या इंक्वायर ऑफ में। तो सेड टू या सेड को बदलेंगे हम आस्क में या इंक्वायर्ड ऑफ में, और ज्यादातर चांस आस्क में बदलने का, क्योंकि जो है आसान पड़ता है, लोग आस्क में ही बदलते हैं। आप इंक्वायर्ड ऑफ ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से जो है ये हो गया पहला नियम। और दूसरा नियम हो गया कनेक्टिव दैट का प्रयोग नहीं होगा। कनेक्टिव दैट का प्रयोग नहीं होगा तो किसका यूज होगा? देखिए, तो उसके लिए जो है यदि यस या नो टाइप है, यदि सेंटेंस यस या नो टाइप है, तो हम कनेक्टिव जो है इफ या वेदर का यूज करेंगे। इफ या वेदर का यूज करेंगे। यदि जो है वो WH टाइप है, यदि सेंटेंस इन्वर्टेड कामा का जो है WH टाइप है, तो उस WH वर्ड को हम छोटा कर देंगे। WH वर्ड को जो है वैसे ही यूज करेंगे, बस उसको छोटा कर देंगे। ठीक, छोटा करके लिख देते हैं। लिख देते हैं, ये हो गया। और तीसरा नियम ये है कि सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देते हैं। अफर्मेटिव बना देते हैं। देखिए, पहला नियम है सेड या सेड टू को आस्क दैट या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। दूसरा नियम है कनेक्टिव दैट का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या किसका यूज होगा? दैट की जगह पर इफ का प्रयोग होगा या तो वेदर का प्रयोग होगा। इफ या वेदर का प्रयोग तब होगा जब वो सेंटेंस रहेगा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच रहेगा यस या नो टाइप का, अर्थात हेल्पिंग वर्ब जिसमें पहले आएंगे ऐसे प्रश्न रहेंगे। और इसमें दूसरा है कि और यदि यस या नो टाइप ना हो, WH वर्ड हो, जो है प्रश्न की अंग्रेजी पहले लिखी गई हो, तो उसके लिए जो हम उसी WH वर्ड को उसके पहले अक्षर को छोटा करके लिख देते हैं, और ये है सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देते हैं। सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देंगे। जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो अंत में जो है क्वेश्चन मार्क हटाकर बल्कि फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अंत में फुल स्टॉप का यूज करते हैं। अंत में जो है हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। चलिए जो है आगे हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो ये कुछ इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल हैं और देखते हैं इनको। हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग अ बुक। तो जैसा कि हम आपको बताएं कि सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में या रिक्वायर्ड ऑफ में। तो हरी आस्क्ड मी, और कॉमन इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम दैट का यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह पर यूज करेंगे इफ या वेदर का। इफ का यूज कर देते हैं। और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले यानी कि रिपोर्टेड स्पीच को हम जो है, ये इंट्रोगेटिव है, इसको हम बना देंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट, आगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर अदर वर्ब। देखिए, तो यू को हम रखेंगे आगे, तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी, यहाँ पर इसका मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई। और यहाँ सेड की वजह से ये प्रेजेंट टेंस जाएगा पास्ट में, और आर बन जाएगा वॉज। आई वॉज रीडिंग अ बुक, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। हरी आस्क्ड मी इफ आई वाज रीडिंग अ बुक।
ये अंदर का टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, इसके हमने बना दिया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आगे देखिए, राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टुडे, और राम आस्क्ड हरी, और ये सेनोटाइप है तो इफ या वेदर का यूज करें। इफ सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है हरी, तो हरी का यहाँ पर हो जाएगा प्रोनाउन ही किसके लिए यूज हुआ है, आप यहाँ पर ब्रैकेट में हरी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी कोई समस्या नहीं। तो ही और विल का पास्ट फॉर्म हो जाएगा वुड, हरी वुड या ही वुड गो टू स्कूल, और टुडे का बदल जाएगा समय के लिए दैट डे में, टुडे बदल जाएगा दैट डे में। और अगला, आई सेड टू हिम, आई आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कैन है तो यूज हो जाएगा इफ या वेदर। इफ और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट हिम है, हिम का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। ही और कैन का पास्ट फॉर्म हो जाएगा कुड, ही कुड टेल मी, सेकंड पर्सन सॉरी मी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट भी आई है, आई से ही मी बनता है तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे, और व्हाट को ऐसे ही लिख देंगे, व्हाट द टाइम, ये इज है तो इसका पास्ट हो जाएगा was, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। I asked him if he could tell me what the time was। अगला एग्जाम्पल, she said to me do you know सोहन। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे, she said, she asked me, और इफ या वेदर की जगह पे आप कुछ भी लगाइए इफ। अब डू यू नो सोहन, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जब ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव बनेगा, और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव की कोई भी सहायक क्रिया नहीं होती, उसमें जो है जब आप नेगेटिव लगाएंगे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब जो डिड का प्रयोग करेंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो अफर्मेटिव के लिए सेकंड फॉर्म हो जाए ये हट जाएगा। तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी का सब्जेक्टिव केस आई, तो आई के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा, आई न्यू सोहन, फुल स्टॉप। तो सी आस्क्ड मी इफ आई न्यू सोहन, और सीता सेड टू हरी डू यू गो देयर डेली, और सीता आस्क्ड हरी, हरी का ऐसे रहेगा बड़े में, और इफ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट ये शायद एग्जाम्पल हो चुका है लेकिन ठीक है देख लीजिए, इफ और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है हरी, हरी का हो जाएगा ही, ब्रेकर में आप हरी लिख सकते हैं, वेंट देयर, अगर यहाँ हियर होता तो ये देयर में बदलता है, देयर है तो देयर में ही रहेगा, और डेली, फुल स्टॉप। द फादर सेड टू मी, तो ये बदल जाएगा द फादर आस्क्ड मी इफ, ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई, और डू जो है बदल जाएगा, नॉट लगा है इसलिए नेगेटिव बनेगा तो पास्ट इंडेफिनिट का डिड नॉट हो जाएगा, ओबे मी का हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर हो जाएगा मी का हिम का अर्थ कौन, फादर। तो इस तरीके से यदि यहाँ पर नॉट नहीं होता तो यहाँ पर डिड का यूज नहीं होता, बल्कि यहाँ ओबे का हो जाता ओबेड सेकंड फॉर्म। और ही सेड टू मी
तो ही आस्क्ड मी इफ, और ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया है हैड। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का हो जाएगा आई, और आई के लिए हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा पास्ट परफेक्ट में हैड। और लेंड का जो है ये फर्स्ट फॉर्म है लेंड, और जो है थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा लेंट। मी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही है, तो यहाँ ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, योर बुक। और योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन पोसेसिव केस, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर माई बुक। बस आपको प्रोनाउन चेंज करने में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए आई हैड लेंट हिम माई बुक, देखिए यहाँ पर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस हो गया आई, और यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट लगा है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ भी लगेगा। योर बुक था और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट क्या है मी है, मी का पोसेसिव केस माई होगा, यहाँ पर यू का पोसेसिव केस योर लगा है तो यहाँ पर मी का पोसेसिव केस माई का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं। ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, यहाँ इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये WH टाइप है, इसलिए जो है हम इसको सिंपली कर देंगे छोटा। वेयर, यहाँ डू यू लिव है तो सब्जेक्ट को आगे लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को पीछे ले जाएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, वेयर यू लिव का सेकंड फॉर्म हो जाएगा लिव्ड, फुल स्टॉप। ही आस्क्ड मी वेयर यू लिव्ड। ही सेड टू मी, ये भी WH टाइप है, ये भी WH टाइप, तीनों इसमें जो है WH टाइप लिया गया है। और ही सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब भी ये आस्क्ड में ही बदलेगा। ही आस्क्ड मी, और हाउ को कर देंगे छोटा, ठीक, और मच मनी साथ में ही रहेगा। हाँ, डू यू वांट, यही जो बदलेगा अफर्मेटिव में, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है मी हो जाएगा आई, आई को आप बीच में रखते हैं और चाहे जहां रखेंगे आई अकेला बड़ा ही आएगा। और आई वांट का हो जाएगा वांटेड, फुल स्टॉप। हरी सेड टू मोहन, हरी आस्क्ड मोहन, और हो जाएगा छोटा। डिड यू, यू आएगा आगे, डिड जाएगा पीछे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है मोहन, मोहन को हम लिख देते हैं ही का अर्थ कौन है? मोहन। और जो है यहां से ही, और ये है टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। ही हैड सॉल्व का हो जाएगा, सॉल्व का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व। दिस क्वेश्चन है तो यहां पर हो जाएगा दैट, और क्वेश्चन का क्वेश्चन है, दिस बदलेगा दैट में। और दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, दे आस्क्ड, ओ यू है तो यू में बदलेगा, और यहां पर हम कनेक्टिव किसी का भी यूज नहीं करेंगे, वेयर ही यहाँ पर कनेक्टिव के रूप में कार्य करेगा, और विल जाएगा पीछे, यू आएगा आगे, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट भी यू है तो यू ही रख देंगे। विल का यहाँ सेड है इसलिए विल का पास्ट फॉर्म लग जाएगा वुड, वुड गो। टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, फुल स्टॉप। इसी तरीके से समय और स्थिति की निकटता के लिए आप यहाँ से दिस है दैट में, दिस है दोज में, इसको भी आप देख लेंगे। इसके पहले वाला वीडियो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर बना था हम जो है YouTube पर भेज दिए हैं उसको, और जो है आप उसको देख सकते हैं, लिंक जो है हम कैप्शन में डाल देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।